आज हम निकालेंगे घी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी मलाई इकट्ठा कर ली है। मैंने यहाँ पे भैंस के दूध की मलाई ली है। आप चाहें तो गाय के दूध की मलाई भी ले सकते हैं, मगर इनमें फ़र्क यही होता है कि गाय के दूध से जो हम घी निकालते हैं वो काफ़ी येलो होती है और ये बिल्कुल वाइट होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाला था, इसलिए इसमें अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। तो इस वक्त हम इसमें से घी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको फिर से रख देंगे जब तक कि इसमें से सारी की सारी बर्फ़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो इनको इकट्ठा करने का यही तरीका है कि जब भी आप दूध को, एक तो बेटर रहेगा कि फ्रिज में रखें, उससे सारी की सारी मलाई बहुत अच्छे से ऊपर आ जाती है। फिर एक छलनी की मदद से निकालेंगे तो बहुत ही ईज़िली सारी की सारी मलाई निकल जाएगी। तो धीरे-धीरे बहुत सारी मलाई इस तरह से इकट्ठा कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब ये अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर पे हो, इसको हमें गरम भूल के भी नहीं करना है। और आप देख सकते हैं हम इस तरह से व्हिस्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर में कर सकते हैं, ये मिक्सर में बहुत ईज़िली हो जाता है, मगर मुझे लगता है कि मिक्सर पे के जार पे जो है बहुत सारी घी चिपक जाती है, तो उनको जो है धुलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर ये बिल्कुल सही टेम्परेचर पर होगी तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, अराउंड 5 मिनट्स ये बिल्कुल जो है इसमें से घी निकलना शुरू हो जाती है। आप चाहें तो इसे बाहर भी इकट्ठा कर सकते हैं, मगर फ्रिज में इकट्ठा करने से ये होता है कि ये काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही रहती है। बाहर अगर ज़्यादा टाइम तक हम रख देते हैं तो इसमें से स्मेल आने लगती है। मैं तो इसे फ्रीज़र में ही इकट्ठा करती हूँ। अगर आपके घर पे ज़्यादा दूध आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारी मलाई जल्दी इकट्ठा हो जाएगी, तो आप बाहर भी इकट्ठा कर सकते हैं। मगर थोड़ी-थोड़ी मलाई अगर आपकी निकलती है तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए फ्रीज़र में रखना बेटर रहता है। तो आप इसे गरम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि बर्फ़ पिघलाने के लिए जल्दी से गरम कर लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो घी नहीं निकलेगी। क्योंकि हम जब व्हिस्क करते हैं उसके बाद इसमें से घी और दूध को अलग होना होता है, वो अलग नहीं होगा अगर आप इसको गरम कर देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अगर सुबह में घी निकालनी है तो रात में ही निकाल कर के इसको फ्रिज से बाहर रख लें, या फिर अगर रात में निकालनी है, शाम को निकालनी है तो सुबह में ही हमें इसे फ्रिज से फ्रीज़र से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक व्हिस्क करने के बाद ये काफ़ी थिक हो गई है और चम्मच से चलाने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इस वक्त हम चाहें तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच से भी और टाइम तक हम इसको व्हिस्क करेंगे तो ये जो है इसमें से दूध अलग होने लगेगा। मगर चम्मच से थोड़ी मुश्किल हो रही है और इसको बाहर गिरने का भी डर है। तो हाथ से करने से बहुत ही ईज़िली इसमें से जो है हमारा दूध और घी अलग हो जाएगी। तो अब मैं हाथ का यूज़ करूँगी एंड आप देखेंगे कि बहुत ही ईज़िली उसमें इधर-उधर गिरने का भी चांस नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से ये निकल जाएगी। जब हम इसको बाहर निकाल कर के गरम करते भी हैं, यानी कि गरम होने का वेट करते हैं, नॉर्मल होने का, तो हमें ये भी देखना है कि हमें इसको बिल्कुल ही गरम होने का वेट नहीं करना है, बल्कि थोड़ा-सा ये ठंडा होगा, यानी कि हल्का ठंडा होना चाहिए, मगर सारी की सारी बर्फ़ पिघली हुई होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे जब हम इसको व्हिस्क करते हैं तो बहुत ही ईज़िली जो है ये अलग हो जाती है, वरना कभी-कभी तो बहुत टाइम लगता है। तो अगर बिल्कुल सही टेम्परेचर पर करके इसको आप करेंगे तो बनाएँगे तो ये बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही सही से बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ से थोड़ा-सा इसको इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ जैसे हम आटा लगाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें से किस तरह से दूध बिल्कुल अलग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इतना हमें व्हिस्क करना है कि पहले ये बिल्कुल थिक हो जाए, उसके बाद इस तरह से दूध और घी इस तरह से अलग हो जाए। अब हम इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, एक साइड पे लगाएँगे और इसमें का जो दूध होगा वो हमें फेंकना नहीं है, वो हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो हम इस तरह से इसको 2 से 3 दफ़ा धुल के इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम इसे फेंकेंगे नहीं दूध को, क्योंकि हम जब लास्ट में खोया बनाएँगे तो ये इसमें काम आएगा। तो यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घी ईज़िली निकल जाए तो उसके लिए आपको इसको ज़रूर कई बार वॉश करना है। बेटर रहेगा कि ठंडे पानी का यूज़ करें, फ्रीज़र से नहीं, फ्रिज से ठंडे पानी का यूज़ करना है। एंड गर्म पानी का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये मैं नॉर्मल पानी से कर रही हूँ। ठंडा पानी यूज़ करने से हमारी ये जो घी है ये काफ़ी टाइटली इकट्ठा होती है, एंड अगर हम गर्म पानी यूज़ कर देंगे तो उसका जो है पानी में पिघल करके मिलने का चांस रहेगा। यानी कि ये 2 बार मैंने इसमें कटोरे में निकाल लिया। अब जितनी बार हम पानी डाल करके इसको इस तरह से मिलाएँगे तो इसमें से इस तरह से थोड़ा-थोड़ा वाइट इस तरह से थोड़ा-थोड़ा दूध निकलता जाएगा, इसको हमें फेंक लेना है। तो 2 से 3 बार जब तक आपको लगे कि इसमें काफ़ी सारा दूध है तब तक आप निकाल सकते हैं कटोरे में। उसके बाद आपको कई बार अच्छे से इसका पानी क्लीन होने तक धुल लेना है। उसके बाद हमारी जब ये घी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, हम एक पतीली को गरम कर लेंगे और इसमें हमें इसे डाल देना है एंड पकाने से इसको जो है ये अलग हो जाएगा। यानी कि घी अलग हो जाएगी एंड इसमें से थोड़ा-सा खोया निकलेगा। तो ये जितना ज़्यादा क्लीन होगा उतना ही ज़्यादा
कम चांसेस होंगे कि पतीली में बहुत ज़्यादा नीचे ये लगे। तो शुरू में हम फ्लेम को हाई रख सकते हैं और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हमें इसको मीडियम पे करके पकाना है। एंड अगर ये ऊपर आके उबल करके बह रहा हो तो हम इसको बिल्कुल लो पे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है एंड ये जो आप झाग देख रहे हैं ये बस ऊपर से ही है, बाकी नीचे बिल्कुल ही क्लीन सी घी है। तो मैं आपको बहुत ही क्लोज से दिखाऊंगी। तो इन्हें हमें थोड़ी देर तक पका लेना होगा एंड ये जो झाग है आप जब क्लोज से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बस ऊपर से ही है, बाकी अंदर बिल्कुल ही क्लीन सी घी है। तो इसके लिए हमें इसे वॉश करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, वरना इतनी ईज़िली जो है ये इस तरह से क्लीन नहीं दिखेगी। तो इन्हें अलग करने के लिए हमें इसे थोड़ी देर पकाना होता है। उसके बाद ये जो झाग है ये ऊपर ये क्रंच बन के बिल्कुल खोए की तरह अलग हो जाएंगे एंड हमारी घी रेडी हो जाएगी। तो इसे इस तरह से पकाते वक्त आपको कहीं भी नहीं जाना है, यहीं पर ध्यान से पकाना है, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी ज़्यादा पक गया तो ये बिल्कुल रेड हो जाएगा एंड हमें लाल नहीं चाहिए, हमें वाइट घी निकालनी है क्लीन सी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक पकने के बाद इसमें जो झाग था वो इस तरह से क्रंच बन के अलग हो चुका है। एंड जब तक इस तरह से गिराते वक्त इसमें से जो है मतलब ये जो वाइट है जब तक कि लिक्विडी जो है लिक्विड फॉर्म में गिरता है तब तक ये जो है समझ लीजिए कि रेडी नहीं हुआ है, बल्कि ये क्रंची से हो जाएंगे तब जा कर के ये होगा कि ये रेडी हो चुके हैं। एंड हमें घी को वाइट रखना है। अगर ये लाल हो गए, अगर इनको हमने ज़्यादा पका दिया तो हमारी घी भी लाल हो जाएगी। तो जब ये क्रंच बिल्कुल ऐसे मतलब टाइट से दिखने लगें कि ये लिक्विड से नहीं है तो आप समझ लीजिए कि हमारी घी रेडी हो चुकी है पक के। एंड हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और तुरंत हमें छानना नहीं है। हम एक छन्नी ले लेंगे एंड एक साफ़ बर्तन ले लेंगे जो कि ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी फ्लेम को बंद करके काफ़ी टाइम तक रखेंगे एंड उसके बाद ये जो है थोड़ी-थोड़ी जमने लगेगी, मगर जमने से थोड़ा पहले ही हमें अराउंड 5 मिनट्स लेटर जो है हमें इसको छान लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी घी काफ़ी ठंडी हो चुकी है, बट मैंने इसको जमने नहीं दिया है। हमारी घी अभी भी गर्म है तो इसी पॉइंट पे हमें छान लेना है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्लीन है, ये बिल्कुल क्लीन है एंड वाइट भी है। नीचे जो है थोड़ा-थोड़ा रेड हो चुका है, मगर ऊपर के क्रंच को मैंने ज़्यादा लाल नहीं किया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारी घी बिल्कुल क्लीन एंड वाइट है। तो नीचे थोड़ा-सा लाल हो गया था, मगर अगर ज़्यादा इसको पका देंगे तो ऊपर के जो खोए हैं वो भी लाल हो जाएँगे एंड ये बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी, तो हमारी घी बिल्कुल लाल हो जाएगी। तो इसी बात का ध्यान रखने के लिए आपको यहीं पर रह कर के, यानी कि आपको दूसरा काम नहीं करना है। इस वक़्त ध्यान से इसको देख कर के ही जो है आपको पकाना है कि ये ज़्यादा लाल ना हो जाए, वरना ये बिल्कुल लाल-लाल सी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल प्योर घर की देशी घी बन कर के रेडी है। आप इस तरह से ईज़िली चाहें तो बना सकते हैं एंड आप इसको जब मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आपको हाथ से व्हिस्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ईज़िली रेडी हो जाता है। घर पे हमारे दूध आता ही है, अगर हमें घी चाहिए तो हम इस तरह से मलाई इकट्ठा करके बना सकते हैं घर पे ही घी अपने लिए। छानने के बाद जो हमारा खोया निकला था उसे मैंने फिर से पतीली में डाल दिया है और हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो हमने दूध निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको धीरे-धीरे पकाते रहेंगे एंड चलाते रहेंगे, तो हमारा खोया बन कर के रेडी आप हो चाहें तो जाएगा। खोए को ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको जैसे नॉर्मल खोया यूज़ होता है वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको सेवई में डाल सकते हैं, गाजर के हलवे में या फिर किसी भी चीज़ में आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं।